हेलो जी सनम हम आ गए। आज फिर एक नया टॉपिक लेके, जी हाँ, क्योंकि आज है फ्राइडे और आज है हमारा चिट चैट सेशन। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे उन ख्यालों के बारे में जो हमें बड़ा सताते हैं और बाय गॉड बड़े हसीन भी होते हैं। तभी तो नींद और चैन सब छीन से लेते हैं। यार मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ होता है या नहीं, मगर ये मेरे साथ ना बहुत होता है। मतलब आए दिन की कहानी है मेरी ये, कि रात में ना मेरा दिल और दिमाग ऐसे घोड़े की स्पीड से दौड़ने लगते हैं कि मेरी नींद ना उड़ जाती है। कहाँ जाती है पता नहीं, मगर उड़ जाती है। चाहे मैं सुबह कितनी भी जल्दी उठ लूं या मैं रात भर सोऊं भी ना, मगर रात के ख्याल मुझे बड़ा सताते हैं। जी हाँ, तो आज हम कुछ इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमें रात में सोने नहीं देती। ज़्यादा दिमाग चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम कॉमन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा क्रश। जी हाँ, सबसे पहले हमारा क्रश। उफ, देखो मुझे याद भी आ गया, बस क्रश का, और मुझे क्रश याद आ गया। मेरे बहुत सारे क्रशेस हैं, तो मैं आए दिन ना एक क्रश को पकड़ती हूँ और उनके साथ मैं बहुत सारे सपने ना बुन लेती हूँ। इतने सारे सपने बुन लेती हूँ कि रात के 3-4 आराम से बच जाते हैं। और पता है यहाँ पे फन फैक्ट क्या है कि उस क्रश को पता भी नहीं है, और कई बार शायद पता भी होता है बट रिएक्ट नहीं करते हैं। बट कभी पता होता है, कभी नहीं पता होता है, मगर हम उनके साथ हाइपोथेटिकली ना हर सिचुएशन में फिट हो चुके होते हैं। फिर जिंदगी के कई बार अहम फैसले जिनके बारे में सोचते सोचते ना 4 बज ही जाते हैं। पता नहीं क्यों सोचते हैं, ऐसी चीज़ें रात में ही क्यों आती हैं, मगर हम उनके बारे में सोचते हैं और वो 4 बजा देते हैं। आई थिंक ही इज चीटिंग ऑन मी। आई एम डैम श्योर ही इज चीटिंग ऑन मी। मुझे पक्का शक है, और देखना मैं उसको रंगे हाथों पकड़ूंगी एकदम। मेरे पीठ पीछे बहुत हरकतें हो रही हैं। ओह शिट, ही इज नॉट इवन माय बॉयफ्रेंड। दुख। हाँ, क्योंकि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, और जब हम किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, तो हम उसको अपनी जागीर समझ लेते हैं, हम उस पर रौब जमाना चाहते हैं, मगर बेटा वो तुम्हें घास भी नहीं डालता है। रियलिटी चेक अगेन, वो तुम्हें घास भी नहीं डालता है, तुम उसकी ज़िंदगी में कहीं स्टैंड नहीं करती, तो बेटा उसके बारे में सोचना बंद कर दो। अगर वो चीट भी कर रहा है तो वो चीट नहीं है, मतलब अगर वो किसी के साथ भी है तो वो चीट नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। कई बार मुझे ना कोई पुराना किस्सा याद आ जाता है कि यार उस सिचुएशन में ना मुझे ऐसा शायद कह देना चाहिए था, या शायद मैं ऐसा कर देती तो आज ना ऐसा हो जाता, और लोग मुझे इतने हल्के में नहीं लेते जो आज मुझे लोग इतना हल्के में लेते हैं। मैं ऐसा ही सोचती हूँ। तो मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने ये कहा होता तो ये हो जाता, ये करा होता तो वो हो जाता। यार आज ना बहुत खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया, और कल से ना आई विल स्टार्ट वर्किंग आउट, और 6 महीने में तो ऐसे चुटकी बजाते ही ना एब्स आ जाएंगे। और वो जो कज़न, कहीं दूर के किसी कज़न की एक शादी मुझे याद आ जाती है, और उसमें ना मैं ये सोच लेती हूँ कि मैं साड़ी पहन के ना अपने एब्स फ्लॉन्ट करूँगी। हाँ, मतलब लड़कियां यही करती हैं, मुझे नहीं पता लड़के क्या करते हैं, बट भाई साहब मेरे साथ यही होता है। और अगर आप थोड़े से ऑफेंड हो जाओ कि ओह ये तो लड़कियों के बारे में बातें करिए, तो भाई साहब पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगी ना, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकती। जिंदगी में आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, इसके बारे में भी ना सोचते सोचते वैसे गज़ा भी हो जाता है। और वैसे एक चीज़ बताऊं कि ये जो टॉपिक है ना, इसके बारे में दिन में सोचो, शाम में सोचो या रात में सोचो, दिमाग ही ख़राब हो जाना है, सड़ जाता है मेरा दिमाग। तो किसी से अगर गलती से इंटेंस कॉन्वर्जेशन हो गई तो वो इंसान और उस इंसान की बातें मेरे दिमाग से जाने का नाम नहीं लेती। वैसे तो बहुत रेयर केसेस में होता है कि मैं किसी से बहुत ज़्यादा इंटेंस कॉन्वर्जेशन करूं, क्योंकि यार हर किसी से अपना खोपड़ा नहीं मिलता, और बस नहीं मिलता। तो अगर हो गई गलती से तो वो इंसान मेरे दिमाग में घर कर जाता है। फिर कभी कभी ना मैं अपनी पुरानी यादों की सैर पर निकल जाती हूँ कि यार वो भी क्या दिन थे, ऐसा भी हुआ था, उसने मुझसे ये कहा था, मैं कितनी इम्पोर्टेंट थी किसी के लिए। ऐसा भी मैं सोच लेती हूँ। और कभी कभी तो ना मैं उन लोगों के बारे में भी सोचती हूँ जिनको पता भी नहीं होता है कि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, या वो शायद मेरी ज़िंदगी में अहमियत भी रखते हैं, मगर मैं उनकी ज़िंदगी में कहीं स्टैंड नहीं करती। मगर मैं उनके बारे में सोच लेती हूँ।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार हमें ऐसे ख्याल आते हैं या हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी हमारे साथ बहुत बुरा कर देते हैं, तो आज वो अच्छा करना चाहते हैं मगर हम उन्हें ज़िंदगी में कभी वो जगह ही नहीं दे पाते, तो हम उनके बारे में भी सोच लेते हैं कि यार उसने फलाने ने ऐसा किया था, फलाने ने वैसा किया था, आज वो चाहे तुम्हारे लिए चांद सितारे हीरा मोती सब ले आए बट तुम उसको वो इम्पोर्टेंस या शायद वो तुम्हारी नज़रों में कभी उठ ही ना पाए। तो अगर हम उसके बारे में भी सोच लेते हैं, और कई बार ना ऐसे ऐसे डीप थॉट्स आते हैं, ऐसे ख्याल आते हैं जिनके बारे में सोचते सोचते ना हम डिप्रेशन में चले ही जाते हैं। डिप्रेशन एज इन कि हम बस हमारा मूड ख़राब हो जाता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं और मतलब हमारा दिमाग सड़ जाता है बेसिकली। तो अगर कभी ऐसे ख्याल आएँ और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएँ तो भैया उनको बोलना स्टॉप, रेड साइन दिखा देना और कहना दफ़ा हो यहाँ से, तुम हमारा दिमाग सड़ा रहे हो, तुम हमारा दिमाग ख़राब कर रहे हो। क्योंकि ऐसे थॉट्स ना आपको ओवर पावर कर लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आप उस सिचुएशन में शायद होगे भी नहीं, मतलब आप बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, एकदम मस्त जी रहे हो अपनी ज़िंदगी, मगर ऐसा कोई थॉट आ गया और ऐसा कुछ ख्याल आ गया आपके दिमाग में तो आप वो फीलिंग को ना इंजॉय नहीं कर पाते, वो फीलिंग आपकी कहीं मिस हो जाती है, आप वो उस फीलिंग को एकदम नेगलेक्ट कर देते हो, अवॉइड कर देते हो, इग्नोर कर देते हो सिचुएशन को, उस सिचुएशन में आप जीना भूल जाते हो। तो मेरी एक राय है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़, मैं ख़ुद को भी बहुत समझाती हूँ, वो अलग बात है कि मेरे समझ में नहीं आती है, मगर आप लोग थोड़े समझदार लगते हैं, मेरी तरह नालायक नहीं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ उन चीज़ों को ना वहीं पर दफन कर दो, वहीं पर रोक दो, क्योंकि मैं कहती हूँ ना सब माइंड का गेम है, सब माइंड गेम है। ये अगर ज़रा सा सटका ना तो बहुत कुछ सटक जाता है। तो इससे अच्छा है ना कि जब हमारे हाथ में चीज़ें कंट्रोल में हम कर सकते हैं तो हम तभी क्यों ना कर लें। वक्त निकल जाए और फिर हम रिएक्ट करें या फिर हम किसी सिचुएशन पर एक्ट करें तो ज़रूरी नहीं है ना उसी टाइम एक्शन ले लिया जाए, दफ़ा करो, ख़त्म करो, मिट्टी डालो। तो अगर आपके साथ भी इन सब चीज़ों में से कुछ होता है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो भी है। हाँ, रही बात आज की वीडियो की, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले फ्राइडे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, किसी बात का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ज़िंदगी में जो होगा देखा जाएंगे, 2 दिन की तो ज़िंदगी खुशी से जी लें कम से कम, है ना। तो अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।